ग्रुप में क्या है कि हमारे टीचर्स जो हैं, जितने भी हैं, एमएस भाई हैं, शाकिर साहब हैं या मोहसिन भाई हैं, जितने भी टीचर्स हमारे मीटिंग लेते हैं, एक बात सबने आपको बताई है कि मार्केट जो है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसा नहीं होता है कभी भी कि वो एक बार चलना शुरू किया और चलने के बाद वो सीधा ही जा रहा है, कि या तो वो सीधा अपवर्ड हो रहा है या फिर वो सीधा मान लीजिए डाउनवर्ड होता है। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता है। क्यों? मार्केट जो है वो अगर अप ट्रेंड में है तो वो थोड़ा सा जाएगा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है ना? तो मार्केट जिगजैग करता रहता है। और ये जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गए। तो ये जो पॉइंट्स आपके पास रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 और ये जो 4, ये पॉइंट अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहीं से क्या है कि यहां से अगर आप देखें तो मार्केट एक अपवर्ड मूव आपको दे रहा था और इस पॉइंट पर आकर वो डाउनवर्ड हो गया, फिर यहां पर कुछ पॉइंट के लिए वो डाउनवर्ड हुआ, फिर यहां से उसने अपवर्ड दिया। तो ये जो पॉइंट रहते हैं अपने पास, ये पॉइंट्स अपने पास होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो फेबोनिकी जो है वो एक बड़ा, फेबोनिची बोले या फेबोनिकी बोले, तो देखिए नाम वाम में कुछ नहीं रखा है, तो क्या है कि थोड़ा सा इंग्लिश का हेर फेर है, अमेरिकन इंग्लिश और वो जो अपना ब्रिटिश इंग्लिश है, तो वो फेबोनिची या कुछ लोग उसको फेबोनिकी बोलते हैं। अब जो भी बोले देखिए वो अभी अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो पहला काम जो आपको याद रखना है, पहला केस के फेबोनिकी को जो यूज करते हैं अपन, वो किसके, वो या तो अपना पुल बैक चेक करते हैं। जैसे अभी ये लेने का मकसद मेरा ये भी था कि अभी जो मार्केट है वो रिकवरी के मोड पे है। रिकवरी मोड जो है, इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट अभी क्या है कि लोअर लोअर, ये सॉरी, हायर हाई और हायर लो बना रहा है। मार्केट क्या है कि अभी ये हल्का सा, आपको ऐसा अगर देखा हो आपने, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में आपको जाता हुआ दिख रहा है। मार्केट क्या है कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा एक पुल बैक लेकर फिर से मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो पुल बैक अपने पास है, रिट्रेसमेंट इन पुल बैक को पहचानने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ऐसे इनको पहचानेंगे तो रिट्रेसमेंट जो है फेबोनिकी का, वो इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि फेबोनिकी है क्या वैसे, इसको यूज तो कर लेते हैं बहुत सारे, आपने प्लेटफॉर्म पर सुना होगा कि भाई फेबोनिकी यूज कर रहा है, फेबोनिकी यूज कर रहा है, उसने रिट्रेसमेंट बताया, किसी ने आपको एक्सटेंशन बताया। इसका एक एडवांस वर्जन भी होता है जिससे अपन प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं कि भाई आज का जो फेबोनिकी है वो आपको, इससे आपको एक अंदाजा बता देता है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। तो कुछ चीजें ग्राफ में अपने पास ये भी होती है। तो फेबोनिकी जो है वो होता क्या है बेसिकली, तो ये असल में क्या है कि एक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? उसमें आपको नंबर ऐसे मिलेंगे, 1 होता है, फिर 1 होता है, फिर 1 + 1 कितना होगा? 2। थोड़ा सा मेज बता रहा हूँ, देखिए ना। तो 1 + 2 कितना होगा? 3। 3 + 2 5, फिर 5 + 3 8, उसके बाद 8 + 5 कितना हो रहा है? अरे कितना होगा 8 + 5? 13। फिर यहाँ पर अपने पास आएगा 21 और ये ऐसे चलता रहता है। ये सीक्वेंस जो है असल में यही फिबोनाची कहलाता है। ये कौन सा सीक्वेंस है? ये फिबोनाची सीक्वेंस इसको अपन बोलते हैं। काफी फेमस ये अपने पास सीक्वेंस है, जो लोग अभी, हो सकता है कि यहाँ कुछ लोग मैथमेटिक्स से अगर थोड़ा सा वाकिफ होंगे तो उनका पता होगा कि ये बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स में काम आने वाला सीक्वेंस है। आपके जो ओलंपियाड की जो एग्जाम होती हैं उसमें भी ये काफी काम आता है। खैर, अपने लिए यह काम की चीज नहीं है। काम की चीज जो अपने लिए यहां से है, इस फेबोनिकी के नंबर की एक खासियत है कि अगर आप दो लगातार नंबर को डिवाइड करें, जैसे 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, या 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 को 5 से डिवाइड करें या 13 को 8 से डिवाइड करें, ये सब जाकर एक रेशो पे कंप्लीट होते हैं। इनका जो भाग देने के बाद या डिवाइड करने के बाद जो रेशो आता है वो आता है 1.618, और इसको बोलते हैं गोल्डन रेशो। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको ट्रेडिंग में मजा आएगा। तो जब आप फेबोनिकी को दो लगातार नंबर को डिवाइड करते हैं
पहले नंबर आने वाले नंबर को पिछले नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक रेशो आता है। और अच्छी मतलब बड़ी अजीब बात है कि मैंने भी जब किया था तो बड़ा हैरान हुआ था पहली बार, हालांकि मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो जब मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो वाकई यार मतलब मैं सरप्राइज हो गया कि हर नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करने पर वो रेशो 1.618 के करीब आ रहा है। और इसको मतलब आप यकीन मानिए कि जितनी भी, जैसे हमारे उसमें आपने देखा होगा कि 786 जो है इसको बड़ा, बहुत सारे लोग वो मानते हैं कि भाई क्या कुछ भी बोलना चाहिए कि बड़ा पाक वो है अपने पास नंबर 786, ज्यादातर दुकानों पे भी लिखा हुआ आपने देना होगा। ऐसे ही ईसाइयों में और यहूदियों में इस गोल्डन रेशो को 1.618 को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो बड़ा महत्व देते हैं इसको 1.618 को। वह मानते हैं कि भाई ये नेचर के बहुत करीब, और हालांकि अगर आप इसको गूगल करेंगे तो वाकई आपको ये मिलेगा कि ये नेचर के वाकई बहुत करीब है 1.618। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह अगर होगा तो इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये बहरहाल आप इसको याद रखें, क्या है ये 1.618, इसको बोलते हैं अपन गोल्डन रेशो। अब आती है अपने ट्रेडिंग के काम की बात। ये तो मैंने क्या किया, 3 को 2 से डिवाइड किया। अगर आप पिछले नंबर को अगले नंबर से डिवाइड करें तो ये नंबर जो रेशो आएगा ये आता है 0.618, और ये अपने काम का रेशो है। ये पहली चीज आप याद रखें, पहला रेशो जो अपने पास मिलता है, आप 0.618 जब किसी नंबर को उसके अगले नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो ये रेशो कौन सा आएगा, 0.618। इसको दिमाग में रखें भैया ना, ये एक रेशो होगा जहां से अक्सर आपको मार्केट का स्टॉक पलटता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर है, कौन सा नंबर याद रखने वाला है, पहला नंबर आप याद रखें, क्योंकि जब अपन सेटिंग देखेंगे तो अपन इस नंबर पे फोकस करेंगे, 0.618। फिर आप क्या करते हैं कि जब 0.618 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आता है अगला रिट्रेसमेंट लेवल 0.38। इसको भी आप याद रखें। देखिए ना, ये पहला रेशो, दूसरा रेशो, और एक इन दोनों के बीच में रेशो आता है इनका मीडियन, और वो आता है 0.5। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे रेशो बनते हैं पर ये 3 रेशो जो हैं ये अपने पास बड़े काम के हैं। कौन कौन से, जब भी आप सेटिंग लगाएंगे तो 0.61 पे फोकस करेंगे, 0.38 पे फोकस करेंगे और 0.5 पर फोकस करेंगे। ये तीनों रेशो अपने लिए रिट्रेसमेंट में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा आप जहन में रखें। अब अपन आते हैं, देखिए अपने काम की चीज पर। यह आपको मेरे को स्क्रीन पर पॉलीकैप का ग्राफ दिख रहा है ना, हेलो, जी जी नजर आ रहा है। चलो माशाल्लाह। तब अपन देखते हैं, देखिए ना कहीं अगर थोड़ा सा ऐसा मिले अपने को। हाँ, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर एक पॉलीकैप का ये ग्राफ है मेरे पास। हाँ, अब यहाँ देखिए, आप किसी भी एक जगह अगर आप, अब अपने को फेबोनिकी यूज कैसे करना है तब आप सबसे पहले तो समझिए। अभी अपन देख रहे हैं पुल बैक को, क्या अपन रिट्रेसमेंट कैसे करना है। तो आप किसी भी एक बॉटम को पकड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इस बॉटम को पकड़ा, और इस बॉटम से आप अगले हाई को मिलाएंगे। ये देखिए, दिख रहा है आपको अगला हाई को मिलाते हुए। अरे बोलो हजरत, कौन है भाई। तो किसी भी पुल बैक के लिए, जब भी आप किसी पुल बैक को पहचानेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी बेस को पकड़ के, जैसे यहाँ पर अपने ये बेस को पकड़ा, यहाँ पर हमेशा आपको दिखेगा जब आप बेस पकड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 1 दिखेगा जहां से बेस पकड़ेंगे, और आप उसके अगले हाई को जाकर मिला देंगे। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि भाई अगर आप किसी भी उसको पकड़कर हाई को मिलाएंगे तो किसी भी एक रिट्रेसमेंट से, अच्छा पहले आप उसको भी समझ लीजिए कि जब आप रिट्रेसमेंट के अंदर जाएंगे तो आपको क्या क्या देखना है। अभी मैंने आपको बोला था कि 0.618 आपके पास मेन है। ठीक है, अगला लेवल है आपके पास 0.38, तीसरा आपका लेवल है 0.5। फिर ये बहुत सारी चीजें होती हैं, देखिए ना, अगर आप 1 में से 0.38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.23 आ जाएगा। तो आपको जो लेवल लगाना है, कौन कौन से लेवल लगाना है आपको, 0.61 वाला,
0.38 वाला, 78, 0.5 और 0.23। ठीक है, एक बार और आप उसको अच्छे से देख लें, देखिए ना, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है यार। इसको फिर हम क्या है कि 1 आवर के चार्ट में, वीकली चार्ट में, सब में एक बार देख लेंगे, देखिए ना। तो रिट्रेसमेंट पहले आप इतना समझ लीजिए कि अभी जो अपन देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में पुल बैक चेक करना है। हम जो भी कर रहे हैं या जो भी हम अभी देख रहे हैं इसमें आज के सेशन में, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपन पुल बैक चेक कर रहे हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, जब वो नीचे आएगा तो कहां से मार्केट पलट सकता है, बस अपने को उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भाई पूछ लीजिए ना, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम आए। तो पहले एक बार देखिए, इसको थोड़ा सा एक रिवाइज कर ले। पहले तो आप इतना समझ लीजिए यार, देखिए ना कि फेबोनिकी जो है वो 2-3 काम के लिए यूज करते हैं अपन। हम रिट्रेसमेंट भी देखते हैं उससे, पुल बैक पहचानने के लिए। हम अपने प्रॉफिट बुकिंग जब अपन करते हैं, जिसको आप प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, उसके रेजिस्टेंस को भी चेक करने के लिए हम रहते हैं कि भाई कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अपने को करना चाहिए। ये 2-3 काम हमारे पास क्या है कि फेबोनिकी के लिए रहते हैं। जब हम रिट्रेसमेंट करते हैं, पुल बैक चेक करना, जब हम बॉटम से हाई को पकड़ते हैं, तो हम क्या है कि इन 3 रेशो पे फोकस करते हैं। कौन से 3 रेशो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, 618, 0.5, 0.23, और 2 एडिशनल रेशो वहां पर आपको दिखेंगे, 2.3 और 7.8। अब इनका सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। देखिए ना, किसी को आप 1 से सब, जैसे इसको 1 से माइनस करेंगे आप, तो आपको ये मिलेगा 2-3 के बाद ये जो 3-8 है। 1 से 618 को आप माइनस करेंगे तो आपको ये रेशो मिल जाएगा। ठीक है, 1 में से 7-8 को माइनस करेंगे, 2-3 मिल जाएगा। तो वो तो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो जाएगा आपके लिए। पर रिट्रेसमेंट जब अपन करेंगे तो आप इन 4 या 5 जो रेशो में यहाँ लिख रहा हूं बार बार, इस पे फोकस रखें आप। 0.618, 0.5, 0.23, 0.38 एंड 0.78। ठीक है, अब आप देखिए चार्ट पर आते हैं। ये अपने पास C8 अभी बहुत चल भी रहा है अपने साथ। C8 लिमिटेड का आप चार्ट देखिए, यहां पर अगर आप इसके लो को पकड़ेंगे, जैसे ये अपने पास लो है, अब जैसे अपन ने लो को पकड़ा तो अब आप पहले यहाँ सेटिंग में आए तो देखिए क्या क्या लिया है अपन ने। 0.38 को लिया है, 0.61 को लिया है, 2-3 जो मैं अभी आपको बता रहा था वो लिया है, 0.5 है और 7.8 है। ठीक है, तो ये 6 रेशो आप अपने दिमाग में रखिए। देखिए ये खासकर ये 5 रेशो, 0 और 1 तो कॉमन ही रहता है सब में, तो 0 और 1 को छोड़कर ये जो 5 रेशो हैं ये अपने पास बहुत ज्यादा काम के हैं। और उसके अंदर भी 2 रेशो जो हैं, 0.61, 0.78। ठीक है, एक ये आपके पास कौन सा 0.61 वाला, 0. ये 0.61, 0.78 और 0.5। आप देखेंगे कि 70% स्टॉक अगर यहां से सपोर्ट ले रहे हैं तो वो या तो गोल्डन रेशो से सपोर्ट लेंगे 0.61 से, या फिर वो सपोर्ट लेंगे 0.5 से, या वो सपोर्ट लेंगे 0.78 से। ठीक है, तो इन रेशो को आप अपने उसमें जब सेटिंग में आप लगाएं तो रिट्रेसमेंट के लिए इन रेशो को आप तैयार रखें। अब आप देखिए, ये मैंने यहां से इसके लो को यहां इसके हाई से ले लिया। ठीक है भाई, अब मान लीजिए आपने एक स्टॉक परचेज किया होगा कि जो नीचे 2700 वाला है, जहां से हमने रिट्रेसमेंट शुरू किया। आप ऊपर तक गए, आप अपने पीक पर आ गए, पीक पर अपने को आपको यहाँ 1 दिख रहा होगा। पीक पे आने के बाद वो मार्केट में पलटना उसने शुरू किया, आपने मान लीजिए यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग की होगी। ठीक है, मान लीजिए इस पोजीशन पर आपने एक प्रॉफिट बुकिंग की, कहां पर, ये यहां पर, एक मिनट, यहां पर आपने मान लीजिए इसकी प्रॉफिट बुकिंग की, यहां पर मान लीजिए आपने प्रॉफिट बुकिंग की, या यहां पर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। फिर आप रास्ता देख रहे हैं कि यार ये कहां से पलट सकता है। तो पलटने के लिए आप देखिए, जहां से वो पुल बैक देगा, ये देखिए आप यहां पर, ये कौन सा रेशो है, अरे दिख रहा है कि नहीं?
0.38 जी 0.38 0.38। देखिए ये मैंने आपको बोला था कि पुल बैक ज्यादातर जो होंगे वो पुल बैक आपको या तो इस रेशो से मिलेंगे, 0.5 से मिलेंगे या 0.61 से मिलेंगे। ठीक है, ये चारों चीजें कहीं से भी पलट सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है वो भी अपन थोड़ा सा देख लें। तो यार देखिए, मेरा ये मानना है, इतने दिन में जितना भी मैं अपने टीचरों से सीखा हूँ, यहाँ पर भी माशाल्लाह एक दो टीचर तो हैं, वो एमएस भाई हैं, शाकिर सर हैं, मैं जितना भी इन लोगों से सीखा हूँ, एक चीज जो मुझे अभी तक मालूम पड़ी है, वो जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए क्या है कि अगर आपके पास, आपको अगर मान लीजिए बैलेंस डाइट लेना है, जिसको अपन बैलेंस डाइट बोलते हैं, तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपको आराम से एक दो तरह की अगर सब्जी हो, फिर उसके अंदर अपने को सलाद भी चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन का आइटम भी होना चाहिए। वैसी ही अपनी ट्रेडिंग भी है। आप सिर्फ किसी भी एक इंडिकेटर पर मत बैठे, ठीक है ना। जैसे आपको पुल बैक पहचानना, जैसे आपको यहाँ पर एक सिग्नल मिला, यार ये 0.38 से ये इसने नीचे वीक बनाना शुरू की है और ये आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर नजर आई, वैसे ही आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार क्या यहाँ पर कुछ हो सकता है। वहां पर फिर आपने थोड़ा सा अपना आरएसआई चेक कर लिया, ठीक है ना, थोड़ा आरएसआई चेक कर लिया, थोड़ा अपना उसको क्या बोलते हैं अपने पास नलिफिकेशन जोन। अब यहाँ पर अगर आप देखते, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर आप नलिफिकेशन यहाँ से देखते, जिन्होंने भी सीखा होगा, तो वो थोड़ा सा इस तरह से इसको बनाएंगे, ये यहाँ तक, क्यों भाई, लो से लेकर कैंडल के क्लोज तक अपन उसको बनाते हैं। ये वाला आपका एक एडिशनल यहाँ पर आपको कन्विक्शन मिल जाएगा कि यार ओके, यहाँ तो नलिफिकेशन भी था और जैसी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर आई, तो देखिए आपको माशाल्लाह ये वाला मूव मिल गया। यहाँ तक अगर आप इसका मजा लीजिए, फिर आप इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, उसके लिए भी अपने पास क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेसमेंट के बाद अपने पास जो एक्सटेंशन आता है, जब आप इसको पकड़ेंगे यहाँ से, कहाँ से, जब इस कैंडल के लो हाई को, जब इस कैंडल के लो से आप यहाँ पर पकड़ लेते हैं, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। देखिए ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, या तो आज बताऊं या अगली बार बताऊंगा कि अपने को ऊपर से कैसे पहचानना है कि कहाँ से वो पलट सकता है। तो अभी तो अपने लिए जो काम की चीज है वो आपके लिए क्या है कि अपन फेबोनिकी लगाएंगे कैसे, तो किसी भी लो को पकड़ेंगे, उसके हाई तक जाएंगे, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि बीच में कौन कौन से रेशो आएंगे। 0.38 आएगा, 0.5 आएगा, 0.61 आएगा, 0.78 आएगा, ठीक है। इनमें से किसी पर से भी पलट सकता है। देखिए, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई भी बाय और सेल का कोई सिग्नल नहीं है कि यार आपने बताया था 0.38 और हमने तो आंख मीच के वहां पर बाइंग लगा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ना, वो यहाँ भी पलट सकता है, यहाँ भी पलट सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी पलटेगा। वहां पर बहुत सारी चीजें दिखेंगी, अपना नलिफिकेशन बन जाएगा। वहां हो सकता है कि आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखे, वहां हो सकता है कि आरएसआई 60 को क्रॉस कर रहा होगा या आरएसआई 40 से सपोर्ट ले रहा होगा। ये सारी चीजें वहां पर अपने को बनती हुई दिखेंगी, ठीक है भाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। जी जी आ रहा है सर। तो अब अपन इसको देखते हैं। देखिए ना, यहाँ पर अपन फिर से चार्ट पर आ गए। अब देखिए, ये जो छोटा सा एक मूव आपको दिख रहा है कि जहां से अपने ने पुल बैक को पहचाना था, यहां से अब आप देखिए ये छोटा सा पुल बैक आपको कितना दे के जा रहा है, कितना, 10%। और मेरे हिसाब से जहां तक मेरी ट्रेडिंग मैंने देखी है कि अगर आपको 5 7 8 दिन में, 10 दिन में अगर 10% का मूव मिलता है, तो आपको पहली फुर्सत में सजदे में चले जाना चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक बार देखें कि अगर वो एक सपोर्ट कहीं से ले रहा है, इसी को अगर देखें आप, इस हाई और लो को अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 0.23 जो है, 0.23 यहाँ पर फिर उसने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डबल बॉटम अपने पास बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा होता है यार ये, जब नीचे अपने पास रेड और ग्रीन का बॉटम ऐसे बनता है, एक रेड बना देते हैं, रेड के बाद में जो ग्रीन बनता है, भूल गया यार नाम में। हाँ, ये जो अपने पास बॉटम में ग्रीन और ये बनता है ना, एंगल्फिंग। बुलिश हाँ, इंगल्फिंग। इनगल्फिंग बनता है, बराबर है, बराबर है, मेरे दिमाग से निकल गया। देखिए यहाँ पर एक इनगल्फिंग आपको दिख रहा है बनने पर, तो ये अपने पास एक एडिशनल कन्विक्शन हो गया कि जब आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखा, मस्त रिट्रेसमेंट के बाद उसने 2-3 बार रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट करा। यहाँ देखिए आप,
2-3 बार वो रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर वहां पर आपको एक इनगल्फिंग भी मिला और फिर मस्त यहाँ से आपने एक मूव दिया। और वो मूव भी अगर आप पकड़ के देखेंगे जहां अभी अपन देख रहे हैं, तो ये भी मेरे जहां तक अंदाज है 5-1% का मूव तो आपको यहाँ से हो सकता है। देखिए ना, अब वही 8% का, और क्या चाहिए यार। तो क्या समझ में आया है कि जब भी अपन रिट्रेसमेंट चेक करेंगे फिबोनाची का, तो आप किसी भी हाई को पकड़ेंगे, सॉरी किसी भी लो को पकड़ के उसको हाई तक ले जाएंगे और उसके वहां से फिर आप चेक करेंगे कि यार वो कितना अपने को दे सकता है। जैसे आप एक पीछे अगर आए तो यहाँ देखिए, यहाँ एक लो था, इस लो को आपने इस हाई से पकड़ा, ठीक है। कौन सा रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। अरे कौन सा रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट करा है इस ग्राफ ने? 0.5। गुड। और उस 0.5 पे भी अगर आप देखें तो इस 0.5 पर फिर से आपको वही इनगल्फिंग दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इनगल्फिंग? और अगर इसको अगर अपन ऐसे देख लें तो इतना ऊपर भी मत जाओ आप, यहां से डर गए होंगे मान लो, या इसके हाई तक जाने के बाद अगर आप देखें तो भारी मूव मिल गया है, 10% का मूव फिर भी अपने को वहां से रहता है, ठीक है। तो जो मकसद है आज का अपना मुद्दा है, जो अपना टॉपिक है, वो टॉपिक है कि रिट्रेसमेंट की मदद से पुल बैक को चेक करना। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देखिए ना कि जब आप पुल बैक चेक करेंगे तो केवल अपना पुल बैक चेक नहीं करना है अपने को, ठीक है। पुल बैक चेक करने के साथ साथ जो इंडिकेटर अपने पास मिलेंगे वहां पर, जैसे मान लीजिए कहीं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आया, उस रिट्रेसमेंट पर 2-3 चीजें हो सकती है जो मैंने अभी तक गौर करी हैं। या तो आपको इस तरह से कैंडल मिलेगी कि बॉटम छोड़ेगी एकदम हाई की तरफ जाएगी, या फिर आपको कैंडल मिलेंगी कुछ इस तरह से, एक रेड बनेगी, रेड के फौरन बाद आपको एक ग्रीन बनते हुए दिखेगी। तीसरा काम क्या होगा, वो ये रहेगा कि आपका जो नलिफिकेशन है, जो हमारी माशाल्लाह हमारी यूनिक स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा कि भाई नलिफिकेशन के ऊपर कैंडल बार बार क्लोज दे रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास एक एडिशनल पहचान होगी कि हाँ यार इस रिट्रेसमेंट से मार्केट का शेयर पलट सकता है, ये जो हमारा स्टॉक है वो इन 3 पोजीशन से पलट सकता है, ठीक है। वहां पर अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ कन्विक्शन के लिए मिलता है, एक्स्ट्रा कन्विक्शन के लिए मिलता है मतलब अगर मान लीजिए आपको कहीं आरएसआई टकरा रहा है, या फिर कहीं आपको आरएसआई 60 के ऊपर या 40 से सपोर्ट ले रहा है, आपको कैंडल या अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, तो वेल एंड गुड, वहां पर वो आपकी कन्विक्शन को और थोड़ा सा फायदा दे देगा। अच्छा, यहाँ पर आप अगर एक चेक करें, ये आपने जो हाई पकड़ा था, उस हाई में आप देखिए आपको कितना मजा आएगा। उस हाई से केवल एक बार नहीं पलटा है, वो कितनी बार पलटा है, उसके थोड़ी देर बाद अगर आपको दिखे तो एक बार और वो वहीं से शेयर पलट गया है। ये देखिए आपको, ये वाला जो आपका अभी हमने जो देखा था, जिसको आप देख रहे थे, चेक कर रहे हैं जिसको हम, उसको अगर आप देखें तो वो केवल एक बार उस पोजीशन से पलट कर नहीं गया है। क्यों? एक बार वो यहां पर आया था, अभी मैंने आपको बताया था 0.5 पर, यहां पर आपने लिया, यहां फिर से देखिए, यहाँ फिर से 0.5 से उसने वीक बनाया और वो माशाल्लाह यहां तक गया। ये तो मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा बड़ा मूव था। ये दूसरी बार हो गया। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी वो इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये किसी और दिन का टॉपिक अपन ले लेंगे कि फिबोनाची जो है, वो फिबोनाची जिस सिर्फ एक बार देखने की चीज नहीं है, उसी लेवल से आप देखेंगे कि मार्केट फिबोनाची के लेवल्स को बार बार सपोर्ट करता है। अगर वो एक बार किसी फिबोनाची के लेवल को रिस्पेक्ट किया, आप उसको उस स्टॉक के लिए अपने दिमाग में रखें। जैसे यहाँ पर जब ये दूसरी बार इसको रिस्पेक्ट करा था तो माशाल्लाह इसने बहुत बड़ा मूव दिया था। देखिए ये 16% का मूव आपको मिला था। तो अप ट्रेंड के अंदर आप इस बात को याद रखें कि रिट्रेसमेंट के लेवल का मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि उसको बोलते ही, उसको गोल्डन रेशो बोलते हैं, उसको डिवाइन रेशो बोलते हैं, और बहुत सारी जो जिसको अपन बोलते हैं कि किताबें हैं, जैसे आजकल जो क्रिश्चियन कम्युनिटी और यहूदी कम्युनिटी की जो किताबें हैं, उसके अंदर 0.61 और 1.61 इसको बहुत ही तवज्जो मिलती है।
और अगर आप थोड़ा सा मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप देखेंगे कि जो टॉप लेवल के इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर इन दोनों ही कम्युनिटी से आते हैं, या तो वो आपको क्रिश्चियन मिलेंगे या मैक्सिमम आपको यहूदी मिलेंगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि देखिए मार्केट में तो हजारों इंडिकेटर हैं, लेकिन आप और हम सब, आप लोग या हम लोग या हम जो ट्रेडिंग के जो लोग हैं, हमको 5-10 अपने मुंह पर रटे हुए हैं। कौन कौन से हैं? RSI है, ट्रेंड लाइन है, फिर आपके पास मूविंग एवरेज है, मैकडी है, कुछ रेयर लोग CCI यूज कर लेते हैं। इनके अलावा कोई भी इंडिकेटर याद नहीं रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बहुत बड़ी भीड़, या बहुत बोलेंगे आपके बहुत सारे लोग अगर किसी एक चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सही होने की। इसीलिए फेबोनिकी बोरा वैल्यूबल टूल है हमारे पुलबैक को पहचानने के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन, ये तो एक ग्राफ हो गया, मैंने इसको निकाल के रखा था आपके लिए। अब अपन और कुछ अगर देना हो तो मुझे आप, जैसे अभी मैं एक उसको चेक कर रहा था, एक मिनट यार, है ना। कहाँ गया ये हेलिकॉन इंजीनियरिंग? क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? नहीं दिख रहा है हेलिकॉन इसमें, आ क्यों नहीं रहा है यार? हाँ आ गया। ये देखिए हेलिकॉन इंजीनियरिंग अभी बहुत चल रहा है, तो अभी माशाल्लाह आज भी शायद मेरे को ऐसा लगा इसने 1-2% का मूव दिया होगा, या थोड़ा ज्यादा ही दिया होगा। तो देखिए अपन इसको चेक करते हैं। यार ये मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो लग रहा है, क्या हो रहा है? एक मिनट यार, देखिए आ रहा है ना, थोड़ा सब्र करिए आप। हाँ यार ये मेरे इधर थोड़ा सा वेदर का प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए, दिख रहा है ना हेलिकॉन? नहीं दिख रहा आपको? जी जी। अब देखिए वो कहीं भी आप उसको एक जगह, अगर अपन उसके पुल बैक पहचानने के लिए उसको कहीं, जब वो अप ट्रेंड में था, अभी तो खैर माशाल्लाह वो एक जैसा जा रहा है, या इसका अपन अगर थोड़ा सा ये चेंज करें, हाँ ये देखिए आप, ये मैंने इसको 30 मिनट्स पर लगा दिया है। 30 मिनट्स का अपन जो चार्ज, अब आप इसको छोटे छोटे पुल बैक पहचानिए, देखिए ना एकदम छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ इसको पकड़ा और यहाँ पर इसको लगाया, इसको छोड़ दिया, अब आप इसको देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसका यहाँ पर लो पकड़ा था, यहाँ पर इसका हाई हो गया, इसके बीच में देखिए 0.5 से उसने पलटा है। अब 0.5 से अगर आप उसको देखेंगे तो, या तो आप उसको यहाँ से देखें 0.5 से, अगर आप उसका बॉडी से भी अगर उसको पकड़ेंगे आप, तो माशाल्लाह उसको देखिए कहाँ तक जा रहा है। ये मेरा पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? ये देखिए 5% का आपको हाफ एन आवर के 30 मिनट्स के चार्ट में उसने मूव दिया है। तो यार देखिए ये क्या है कि ये जो फेबोनिकी का जो टूल है, ये आपको किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में काम देगा। ठीक है, जब भी आप किसी का हाई पकड़ के लो पकड़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एक मोटा मोटा कि वो कहां से पलट रहा है। ठीक है, जी हेलो। जी। जी अब जी। आपके कुछ सवाल हो तो बताइए भाई, है ना। जैसे यहाँ पर आप कहीं भी एक पकड़ के देखें यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किस लो को पकड़ रहे हैं, या आपने लो पकड़ा या हाई तक लेके गए आप, ये यहाँ से देखिए आप 0.61 से वो यहाँ पर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहा है वो। अब आप इसको बड़ा करके देखें, ठीक है, ये यहाँ जी देखिए 0.61 से उसने दिया 1 तक कंटिन्यूअसली आपको ले गया वो, ये वाला मूव। अब ये जो भी हो आपके पास, हेलो, जी, बहुत अच्छा। जी सुन पा रहा हूँ जी। ये देखिए ये 2% का मूव आपको हाफ एन आवर के केस में मिल गया। अब आप बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी से आप मेहरबानी करके बता दें। ये देखिए आज का मूव बता रहा हूँ आपको, ये देखिए फेबोनिकी से आज का मूव एक मिल रहा है आपको 5.2% का। ये ऐसी चीजें अपने को छोटी छोटी याद रखना है यार, है ना। ये आपको बड़ा फायदा देने वाली है। आप, या आप ट्रेंड जो है उसमें मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा टूल है ये पुल बैक पहचानने के लिए।
ठीक है। ये टूल्स वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये बताइए टूल्स हजरत। अच्छा फिबोनाची ऐप पे स्टॉक में मिलता है ना इंडिकेटर? हाँ हाँ, सब में मिलेगा ना, सब में, वो तो कॉमन टूल है बहुत ज्यादा। ये टूल कहाँ से अच्छा, मिलेगा? इसकी थोड़ा सेटिंग बता दीजिए एक बार और। देखिए पहली बात तो इसको आपको इंडिकेटर में देखने की जरूरत ही नहीं है। अपना जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है जी जी उसमें आपको इधर दिख रहा है, एरो दिख रहा है सबसे पहले, क्रॉस है, हाँ क्रॉस के नीचे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड जी लाइन जी के जस्ट हाँ नीचे हाँ देखिए वो सबसे ऊपर ही लिखा है फिब रिट्रेसमेंट, दिख रहा है। हाँ, जी रिट्रेसमेंट। हाँ बस ये अपने पास इंडिकेटर, अपन इसको यहाँ पर स्टार पर मार्क कर लेंगे तो ये आपका फेवरेट हो गया। फेवरेट हो गया तो ये अब आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। जी। अब इसकी सेटिंग की जहां तक बात है तो आज तो अपन ने केवल रिट्रेसमेंट को ही चेक किया है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको हाँ अभी बताया कि ये अपन ने लो पकड़ा, लो को अपन यहाँ पर हम्म, हाई तक ले गए। अब इसकी सेटिंग देखिए, ये रिट्रेसमेंट की सेटिंग है, एक्सटेंशन की सेटिंग फिर कभी देखेंगे। देखिए ना, आज तो रिट्रेसमेंट की सेटिंग देखना है अपने को। कौन कौन से पुल बैक पहचानने के लिए रेशो है उसको याद रख लें आप। 0.61 लेना है अपने को, 0.38, 0.23, जी 0.5 एंड 0.78, ठीक है। हम्म, ये अपने पास इसकी सेटिंग है। आप चाहें, जैसे पहले क्या पिछली बार देखा था तो वो बैकग्राउंड ऐसे करके वो कुछ बनना हुआ आ रहा था, पर मेरे को लग रहा है कि उससे हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ये बैकग्राउंड अजीब सा लगता है तो आप बैकग्राउंड हटा दें उसमें से, सीधा सीधा सिंपल सा आप उसको रखें ताकि आपको सामने से रिट्रेसमेंट के रेशो दिखे, ठीक जी है। जी अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी बहुत हाँ भाई, और कोई? जी खालिक भाई। जी जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम जी हजरत। जी खालिद भाई जरा एक बार, क्योंकि जस्ट ज्वाइन करें हम, तो थोड़ा सा बता सकते क्या किस पे ये अप्रोच, ये रिप्लेसमेंट। देखिए मैं तो हजरत अभी ये बता रहा था कि आपको फेबोनिकी जो है दो चीजों में काम आता है वो, ठीक है। एक वो काम आता है जी आपके पास पुल बैक पहचानने में, और एक वो आपके पास काम आता है रेजिस्टेंस पहचानने में। तो आज तो हमने जो बात की है वो बात पूरी तरह से अपनी की है रिट्रेसमेंट पहचानने, वो मतलब सॉरी पुल बैक पहचानने के लिए। अब आपको दिख रहा है ये एक यहाँ से 23 से लेकर 24 या 25 तक आपके पास जो सितंबर है, यहाँ तक वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में हेलिकॉन रहा है, ठीक है। जी जी अब इस अप ट्रेंड के स्टॉक को पहचानना अगर आपको है कि यार मैंने एक बार यहाँ से इसको खरीदा, मान लीजिए सपोज पहली बार आपने इसको यहाँ पर एक बॉटम देख के इसको आपने खरीदा, ये यहाँ तक गया और यहाँ से इसने पलटना शुरू किया, कहाँ तक, जहाँ ये ऊपर वाला आपको सर्कल दिख रहा है ना, जी बस आपने किसी भी बॉटम को पकड़ के उसके टॉप तक लेकर छोड़ दिया। ओके अब देखिए जब वो नीचे जा रहा है, यहां से आप, एक मिनट इसको मैं, एक मिनट रुकिए आप, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको इधर देखें, ये जब आपके बाद यहां पर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एक मिनट, है ना। हाँ ये देखिए, ये जहां से आपने इसको पकड़ा था, देखिए मैंने यहां से इसको पकड़ के यहां तक खींचा, ठीक है। जी अब जी खींचने के बाद आप देखिए जब वो नीचे आया तो हमको बस रिट्रेसमेंट ये बताएगा अप ट्रेंड में कि कहां से स्टॉक का पुल बैक होगा। तो अब ये देखिए, ये यहां से स्टॉक का पुल बैक हुआ और ये कौन सा रेशो है, 0.61। सबसे कन्विक्शन के लिए रेशो ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसी को गोल्डन रेशो बोलते हैं असल में, ठीक है। तो मैंने आपको बताए हैं तीन रेशो, 0.61, 0.38, 0.5, 0.23 एंड 0.78। ये पांच रेशो अपने को लेना है। इसमें से मेरा अपना पर्सनल जो वो है कि 1, 2 और ये जो 3, इन रेशो से मार्केट थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट देता है। 0.61, 0.38, 0.5 पलट तो कहीं से भी सकता है, देखिए उसका तो अपन कुछ नहीं कह सकते, पर ये थोड़े से कन्विक्शन के लिए अपने पास रेशो रहते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अभी अपन देखें माशाल्लाह मार्केट ने रिकवरी कर ली है, तो इस रिकवरी के अंदर पुल बैक पहचानना है अपने को। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से बॉटम पकड़ा, बॉटम को टॉप तक ले गए और छोड़ दिया, बस ओके आपने यहाँ पर जब देखा तो इसके बाद अपने आप आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका पहला पुल बैक दिखा,
जी ठीक है। फिर जब आपने इसको यहाँ फिर से देखा आपने, अब ये पहला पुल बैक होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। अब आपने इसको कुछ नहीं किया, अब आपने क्या किया कि यहाँ पर फिर अपना कर्सर रखा फेबोनिकी के लिए। एक मिनट, उस कर्सर को रखने के बाद आपने फिर यहाँ पर इसको टॉप को मिला लिया। ठीक है। अच्छा जैसे ही आप उस टॉप को मिलाएंगे आपको फिर से उस रेशो को रिस्पेक्ट करते हुए दिखेगा। ये देखिए आपकी बार वो 0.38 को रिस्पेक्ट कर रहा है। और जी ऐसे आपको छोटे छोटे पुल बैक मिलते रहेंगे। छोटे छोटे नहीं है, मतलब वो माशाल्लाह काफी बड़े पुल बैक हैं। अगर आप उसको ऐसे देखें तो जैसे ये जी जो पहली बार ये नीचे आकर ये ऊपर गया है, तो ये जो पहला आपको मिलेगा ये मिल रहा है 41% का। ये तो मैंने क्या है कि वीक में लगाकर बताया है आपको। किसी भी उसमें देखें आप, है ना, वीकली में, मंथली में, ये बड़े काम की चीज है। और अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करना है तो मेरे हिसाब से ये सब आपको आना चाहिए। देखिए ये आपने यहाँ नीचे आया, यहाँ से फिर बॉटम पकड़कर अपवर्ड पे ले जाइए। देखिए फिर 44%, फिर बॉटम पे पकड़कर अगर अपवर्ड ले जाएंगे, ये तीसरा पुलबैक अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर वो हुआ है तो फिर ये आपको मिलेगा 31%। तो जी ऐसे अपने को पुलबैक मिलते जाएंगे। ठीक है। तो ये तो अपने बात अप ट्रेंड के लिए हो गया। और कोई भाई किसी को दिक्कत तो जल्दी से बता दें यार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। सर ये वीकली में देखना चाहिए मंथली में? ये आप किसी में भी देखें हजरत, देखिए मंथली में काम करेगा, वीकली में काम करेगा। हालांकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे आप उतना आपको इसमें मजा आएगा। ये बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा अच्छा काम करता है। अगर आप, और वैसे भी क्या है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे मान लो अपन इसको 15 मिनट में ले जाएं, ये ग्राफ आ गया 15 मिनट्स में। ठीक है। जी ये अपने पास 15 मिनट का ग्राफ है। अब आप इसमें किसी भी बॉटम को पकड़ के देख लें कि क्या हो रहा है। जैसे ये देखिए बॉटम पकड़ी आपने, ये यहाँ पर अपने को एक बॉटम दिखी कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट पलट रहा था, इसको आपने इसके हाई पर लेकर छोड़ दिया। और देखिए अब आप वहां पर आपको 15 मिनट में भी रेस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा। अभी मैंने आपको किसी को बताया था पिछले बार में भाई को कि 0.5, 0.6 और 0.38 बड़े अच्छे मूवमेंट के लिए रहते हैं। तब आप देखिए वो किससे पलट रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। अरे ये कहाँ से वापिस अपवर्ड की तरफ गया है पलट कर? 0.5 से है। 0.5 से गया है। गुड। और 0.5 से अगर आप इसको अगला, अगर आप इसका चेक करें तो देखिए यहाँ से माशाल्लाह अगर यहाँ तक का भी पकड़ेंगे या यहाँ तक का पकड़ेंगे तो आपको 15 मिनट की कैंडल में 4% मिल जाएगा। ठीक है। तो आप उसको किसी में भी करिए, देखिए ना कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप 15 मिनट के कैंडल में रिट्रेसमेंट यूज करिए, आप 5 मिनट के कैंडल में भी कर सकते हैं, 10 मिनट के कैंडल में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर काम में काम करेगा वो। ठीक है। सर एक जैसा मैं इससे पहले फिबोनाची का अपने इस्लामिक तिजारत यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखा था। जैसा अभी ये मैंने जब बैक महीने में जो पिछले साल का जो सॉरी पिछले महीने का पूरा मंथली में वो कैंडल को ऊपर से नीचे तक लेना था, आप नीचे से ऊपर बता रहे, तो बेहतर कौन सा रहेगा? हजरत को दो चीजें हैं। देखिए वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमने जो अच्छा लिया है वो रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो पुलबैक पहचानना। जो जी आप जी बता जी रहे अच्छा हैं, जो आप बता रहे हैं वो इस तरह से उसने वहां पर बताया है। उन्होंने जो जिन्होंने भी टीचर ने बताया है वहां पर वो ऐसे बताया होगा कि भाई आप हाई को पकड़ें और लो तक ले जाएं। क्यों? जी बरोबर। हाँ, ये इस तरह से उन्होंने बताया होगा। वो असल में एक्सटेंशन है, वो अपने को रेजिस्टेंस देखने के लिए है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो केवल सपोर्ट देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट कहां से देखेगा। जैसे मैं जो आपको बता रहा हूं वो सपोर्ट देखने के लिए बता रहा हूं। जैसे ये यहां से बॉटम पकड़ा, ये बॉटम दिख गया आपको, इस बॉटम से आपने हाई पकड़ा और ये आप 0.5 से वो वापस मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया। ये अगर आप इस ग्राफ को देखें तो अभी के जो टाइम इंटरवल है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको। जी क्यों? सर। तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड। तो ये जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अपन रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। जब मार्केट अपन ऊपर से नीचे देखेंगे उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो आज मैंने इसीलिए दोनों एक साथ नहीं लिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज केवल रिट्रेसमेंट देखा है। इंशाल्लाह अगर अगली बार टाइम मिला तो फिर हम बात करेंगे एक्सटेंशन पे और फिर दोनों को एक साथ देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। देखिए ना, आप सब छोड़ के कोशिश करेंगे कि आप इसी पर रहें सिर्फ। आज तो सिर्फ अपन ने रिट्रेसमेंट देखा है। अगले वीक इंशाल्लाह जब भी अगली बार एडमिन्स बोलेंगे मीटिंग के लिए
तो फिर इंशाल्लाह एक्सटेंशन लेंगे ऊपर से नीचे वाला, और फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, तो आप एक ही चार्ट में ये अंदाजा लगा लेंगे कि मेरे को कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। आपको दूसरे किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें अपना अच्छा सा हाथ साफ कर लेंगे तो। ठीक है जी सर, जज़ाक। और कोई? जी भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अभी वर्ड यूज कर रहे हैं मार्केट, मतलब पर्टिकुलर मार्केट को लेके ही चलना है या मतलब ये स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? तो मार्केट से मतलब हजरत स्टॉक ही है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। जैसे मान लीजिए अभी कोई एक स्टॉक बढ़ रहा है लगातार, जैसे ये एलिकॉन ही बढ़ रहा है, मार्केट मतलब स्टॉक। स्टॉक ना, ठीक है, ठीक है, स्टॉक ठीक है। और कोई? जी अब्दुल खालिक भाई, आपसे पूछना था, अभी इसमें हम कल के लिए कोई स्टॉक पकड़ते हैं तो इसमें प्रिडिक्शन कैसे करेंगे हम लोग? जैसे आप बताइए ना कुछ स्टॉक अगर अपन कल के लिए हो कुछ आपके लिए, जैसे यही जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना 15 मिनट का ये वाला एलिकॉन एलिकॉन दिख रहा है आपको, देखिए अब अपन क्या करते हैं कि एलिकॉन का पिछले बॉटम को पकड़ लेते हैं। ये आपके पास या ये डाउन में, एक मिनट देखिए ना, अरे यार ये मेरा पेंसिल काम नहीं कर रहा है सही। हाँ ये देखिए, ये मैंने इस हाई को पकड़ा, दिख गया आपको? जी जी। अब हजरत आप इसको यहाँ सर बॉटम करके इसको इस ग्राफ को अब आप सेव कर लें। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। देखिए पहली बार जो पुलबैक आया है वो कितने से आया है? 0.38 से। अब इसको ऊपर जाने दीजिए, आप देखिए हो सकता है कि ये ऊपर जाकर जहाँ पिछला हाई इसने बनाया था, जीरो जो ऊपर दिख रहा है आपको 622.82, जी जी, बस वहां से ये पलटा है। तभी आप इसको कोशिश करें देखने की, इंशाल्लाह यहाँ से हो सकता है कि 0.38 पे वापस ही आए और यहां से सपोर्ट लेके ये फिर से भागना शुरू करे। ठीक है, तो अब अपने को मार्केट में कैसे चेक करना है, तो अब अपन उसको ऐसे चेक करेंगे। देखिए कि ये जो आपके पास ये जो ग्राफ आपके पास आया है, ठीक है। अब अगली बार आप देखिए इसमें ये हो सकता है कि ये जहां पर जो कैंडल है, ये कल की कैंडल आपको यहां तक आते हुए दिखे, फिर यहां से इंशाल्लाह वापिस ये इस तरह से आपको एक मूव करते हुए दिखे। अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो फिर हम एक दूसरा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर ये यहां से नीचे आया तो हो सकता है कि वो 0.23 से पलट जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो यहां पर फिर से 0.38 पे आए और वापस 0.38 से पलट कर जाए। ठीक है, तो कल के लिए ये अपना प्रेडिक्टेशन रहेगा, रखना है जहां से मेरे को ऐसा लगता है कि यार अच्छा पैसा बनता है। सबसे पहले तो आप ये रहेगा 0.23, उसके बिल्कुल पास में एक 0.38, 0.5, 0.61। ठीक है, इसमें सबसे यहां से अगर मिलता है तो बहुत अच्छा पैसा बनता है अपने को 38 और 0.5 में। ठीक है, जैसा अभी ये 0.38 वाला मूव है अपने पास, तो यहां से जब वो 1 तक जाएगा, अपना पूरा रेशो कंप्लीट करेगा, तो यहां से यहां तक का पैसा थोड़ा सा अच्छा बनता है। जैसे 11 से 23, 2 या 3% का आपको 15 मिनट में मूव मिल जाएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया आपका। जी जी। और कोई? देखिए मैं आपको इसको मंथली में बताता हूँ, है ना, मैंने इसको बहुत सारे स्टॉक को ट्रैक करा था और अच्छा मतलब मेरे को लगा कि यार ये बताना चाहिए आप सबको। ये देखिए आप, अगर आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ देखिए इसको, यहाँ से यहाँ जब आप इसको पकड़ेंगे और अब आप देखिए कि वो एकदम शानदार 0.61 से अपना रिट्रेसमेंट दे रहा है जब पिछले लोअर हाई को पकड़ा था। दिख रहा है भाई आपको? और यहाँ मूव देखते जाइए आप, ये छोटा सा एक मूव दिखा है, कितने परसेंट का है कौन बता रहा है? ये थोड़ा विजिबल नहीं है लेकिन 60 शायद 60 वो है, 60% से above। 57%, 57.26। यार ये मेरी स्क्रीन को पता नहीं क्या हो गया यार, मेरा नेटवर्क तो ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अभी कैंडल्स भी ना, वो स्क्रीन का नहीं है हजरत, वो फिर नेटवर्क की स्पीड का है। अच्छा, वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं ना, वाईफाई से तो शायद चलता फास्ट में। अरे आपका नेटवर्क वाईफाई से से ही चल रहा है ना? कनेक्ट है हमारे यहाँ हजरत, अभी पानी का मौसम हो रहा है बाहर भयंकर, हाँ, इसकी वजह से हो रहा, डीले हो रहा वो। तो वो हो सकता है कि मेरा वाईफाई में प्रॉब्लम आ रहा हो। जी जी जी, इसीलिए पानी वो की वजह से कैंडल्स भी ना, थोड़ी बारिश भीगी की भीगी वजह से दिख स्लो रही हो है। रही। कैंडल्स भी कैंडल्स भी भीगी भीगी दिख रही। हाँ वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि सब कुछ बाहर भीगा भीगा ही हो रहा है वो।
जी जी, वाईफाई का बड़ा मसला हो जाता है पानी जब बारिश होती है ना। मेरा ही बहुत नुकसान होता है, मतलब वाईफाई मतलब चलता ही नहीं है। हाँ तो वो आज इसीलिए हो सकता है, फिर अल्लाह की मर्जी पर ये चल कोई रहा था। मसला नहीं, देखिए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर समझ में आ रहा है बातें। ठीक है, तो ये देखिए पिछले लोग से हाई को जब पकड़ा था आपने, तो ये देखिए एक आपको मैं अभी जो बोल रहा हूँ बार बार, ये देखिए ये गोल्डन रेशियो है 0.61। यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है वो माशाल्लाह 57.8% का आपको मूव मिला है। तो जितना बड़ा टाइम इंटरवल लेते जाएंगे उतना अच्छा आपको इसको कन्वेक्शन मिलेगा, और मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी तो अल्लाह बेहतर जाने, और एडमिन है हमारे पास बड़े, मुझे लग रहा है कि ये कम से कम यहाँ तक तो जाएगा इस मंथली में। अभी 616 है, 739 तक तो इसको जाना ही है इंशाल्लाह, बाकी वल्लाहु आलम। ठीक है वैसे तो भी डेली मूव कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा मूव दे रहे हैं डेली में, चल ही रहा है। अरे एकदम जबरदस्त चल रहा है वो, राशिद भाई से पूछो कहाँ से बैठे हैं इसके अंदर। जी जी। आपने जब चार्ट डाला था ना अब्दुल खलीक भाई, हाँ 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 बस उसी दिन ही समझ, उससे दिन ही 1-2 दिन पहले 9 के मैजिक में आया था ये, और हाँ, फिर मैंने जो वहीं भागना शुरू से किया। वहीं से देखा था मैंने, इसको एनालिसिस भी वहीं से करा था। माशाल्लाह। ठीक है, देखिए उस रिट्रेसमेंट पे अभी मैंने डे में इसको लिया है वापस, तो देखिए 0.61 पे वो 1 2 3 4 5 बार माशाल्लाह इसने यहाँ से मूव दिया है, 5 बार। मतलब मेरा ये बताना है का मकसद ये है, मैं बहुत दिन से इस पर काम कर रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, और मैंने एक बात गौर करी है यहाँ पे, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कि अगर वो एक बार किसी रेशो को या किसी भी कहीं पर उसको अगर रिस्पेक्ट करता है, तो फिर वो बहुत बार उसको रिस्पेक्ट करता है उस एक पोजीशन पे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बॉटम पकड़ा था, एक बार यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ से पलटा, यहाँ से 2 बार पलट गया, इनफैक्ट 3 बार, 1 2 और 3, और आगे भी अल्लाह बेहतर जाने के वो कहाँ कितनी बार पलटेगा। 2 बार यहाँ से पलटा है वो। चलिए, तो ये मेरा तो आज काम हो गया। अहमद भाई कंटिन्यू करेंगे आप?